नमस्कार दोस्तों, शिकर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो ब्लड रिलेशन का जो पहला वाला वीडियो था वो हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। आज मैं आपको उस जो मैंने 4 टाइप बताई थी आपको पिछले वीडियो में, उसका सारा निचोड़ मैं आज आपको बता देना चाहता हूं। और इस वीडियो के साथ साथ आपको यह भी ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना चाहता हूं मैं सिर्फ एक वीडियो में। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और दोस्तों 4 टाइप के चारों क्वेश्चन मैं तुरंत हल करवा दूंगा, और हल कराते समय आप इस बात का भी पता लगा लीजिए कि हमारा वीडियो और अन्य वीडियो से कैसे बेहतर है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको हल करवा देता हूं, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि लास्ट तक वीडियो देखने से आपको अच्छी तरह से ब्लड रिलेशन का रिश्ता जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। आइए दोस्तों, मैं आपको हल करवा देता हूं। दोस्तों जो पहला मैंने आपको बताया था कि आर डैश ऐसे डी का भाई है, जैसे मैंने आपको समझाया था उसके बारे में आपको समझा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, पहला जो डैश वाला क्वेश्चन है उसको हल कर देते हैं। दोस्तों पहली टाइप है, उसका आंसर देखिए। जो पहला आंसर दोस्तों क्या बोल रहा है कि आर डी का भाई है। इसका मतलब दोस्तों क्लियर हो गया कि आर है ना वो भाई है और दोस्तों डी का भाई है। ये दोस्तों क्लियर हो गया कि आर डी का भाई है। तो मैंने दोस्तों आपको इशारा करके बताया था कि अगर कोई पुरुष हो तो दोस्तों हम प्लस का चिन्ह से उसको अंकित करेंगे, अगर कोई महिला हो तो उसको माइनस से अंकित करेंगे। लेकिन दोस्तों हम यहां कंफर्म नहीं कर सकते ये पुरुष है या महिला है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली लाइन की, क्यू आर की बहन है। तो दोस्तों बात करते हैं क्यू की बात करते हैं, तो दोस्तों इधर ले लेते हैं, और आर की बहन है दोस्तों, तो ये कंफर्म हो गया दोस्तों कि क्यू है वो आर की बहन है। तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जब भी महिला आएगी तो उसको क्यू से माइनस से अंकित करेंगे। तो दोस्तों ये दूसरी लाइन भी कंफर्म हो गई कि क्यू आर की बहन है। अब दोस्तों नीचे की लाइन में चलते हैं, ए एफ का भाई है। तो दोस्तों इन पॉइंटों में नहीं दे रखा है, क्यू में भी नहीं दे रखा है, आर में भी नहीं दे रखा है, डी में भी नहीं दे रखा है। तो दोस्तों एक बार ऐसे क्वेश्चनों को हल करते समय इस लाइन को छोड़ दीजिए, आप इसको बाद में लेंगे दोस्तों, इस लाइन को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हो पाया दोस्तों। अपन पता नहीं लगा पा रहे हैं कि एफ आगे चल करके क्या होगा और ए आगे चल करके क्या होगा। लेकिन क्यों अपन को दोस्तों यहां हिंट का पता लग गया कि ए एफ का भाई है। ये दोस्तों क्लियर हो गया कि ए है ना वो भाई है, ये पुरुष है और एफ का है। लेकिन दोस्तों एक भाई इसको छोड़ देना चाहते हैं। अब अगले में बात करते हैं दोस्तों, डी एफ का पिता है। यहां दोस्तों क्लियर हो गया क्योंकि यहां पे अपने पास डी ऑप्शन था कि डी एफ का पिता है। तो दोस्तों क्या बोल गए, डी पिता है। किसका है दोस्तों? अब दोस्तों फिक्स हो गया कि डी पुरुष है और एफ का पिता है। अब दोस्तों एफ को क्लियर नहीं कर सकते कि ये पुरुष है या महिला है। अब दोस्तों जो पहले लाइन अपने छोड़ी थी उसके बारे में फिर से अपन दोहराते हैं कि ए एफ का भाई है। तो दोस्तों देखो क्या बात हुई थी, ए एफ का भाई है। तो दोस्तों यहां बात कर लेते हैं, ए भाई है दोस्तों किसका? ऐप का। अभी ऐप फिर भी क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, इसलिए ऐप को अपन फिर भी अंकित नहीं कर सकते कि पुरुष है या महिला है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्यू एम की बेटी है। तो दोस्तों अपने पास क्यू है वो बेटी है। ये पहले से फिक्स है कि महिला थी, अपने पहले कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लिया था कि क्यू एम की बेटी है। तो दोस्तों बात करते हैं क्यू बेटी है, तो दोस्तों एम बड़ा मतलब उससे बड़ा है, तो एम की बेटी है। अब दोस्तों एम को भी फिक्स नहीं कर सकते कि एम पुरुष है या महिला है, लेकिन ये दोस्तों ये क्लियर हो गया कि क्यू बेटी है और किसकी है? एम की। तो दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है, तो बताओ ए का चाचा कौन है? अब बात करते हैं दोस्तों, ए का चाचा कौन है। दोस्तों ये दोनों इसका क्लियर नहीं कर सकते और इसका क्लियर ये पुरुष है। अब बात करते हैं जब दोस्तों डी एफ का पिताजी है, तो ये भी दोस्तों ए का पिताजी डी हो गया, और ये दोनों भाई आपस में। तो दोस्तों बात हो गई कि ए का पिताजी कौन है? आर। सॉरी दोस्तों, ए का चाचा कौन है? आर। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं क्यू, ऑप्शन नंबर ए क्यू, नहीं दोस्तों ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी, हाँ दोस्तों अपने अभी रिजल्ट निकाला है कि ए का चाचा कौन है? आर। जब ए डी का पिताजी है तो आर भाई हो गया डी का, तो आर क्या हो गया? आंसर। तो दोस्तों ये पहली टाइप का ऐसे हल करते रहेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दूसरे की बात करते हैं। सेम दोस्तों यही टाइप है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सेम ऐसा ही आएगा दोस्तों, घबराइए मत, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बिल्कुल मत घबराइए। हाँ अमित अग्रवाल जी आपका सही है, ऑप्शन बी सही है। राखी शर्मा आपका भी सही है। निधि चौधरी बिल्कुल। अरे ये मनोज तिवारी, नहीं ऐप नहीं आएगा, ऐप तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता। हाँ राहुल जहांगीर आपका सही है, मतलब लगभग बच्चों को समझ में आया। चलो दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन बी की। बी देखिए दोस्तों वही लाइन बात करनी है, एक एक स्टेप चलना अपन को। बी डी की बहन है दोस्तों। बात करते हैं बी, क्या हुआ? बी बहन है,
किसकी है दोस्तों? डी की। डी को भी कंफर्म नहीं कर सकते, पुरुष है महिला है, इसलिए दोस्तों इसको छोड़ दीजिए। बात करते हैं दोस्तों अगली लाइन की। एम डी का पिता है, फिक्स हो गया दोस्तों। एम है वो पिता है किसका है दोस्तों? डी का। अभी भी डी क्लियर नहीं हो पाया दोस्तों। एम पिता है इसलिए उसको प्लस से अंकित कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों एन एम की बहन है। एन है दोस्तों वो एम की बहन है, तो दोस्तों एन क्लियर हो गया कि ये बहन है एम की। अब बात करते हैं दोस्तों बी का एन से क्या संबंध है? बी का, जब दोस्तों इसका ये पिताजी है तो ये दोनों भाई बहन हो गए दोस्तों, ये तो बहन हो गई। इसका अपन क्लियर नहीं कर सकते दोस्तों कि ये बहन है या भाई है या भाई है या बहन है, क्लियर नहीं कर सकते दोस्तों अभी इसको। लेकिन ये दोस्तों आपस में या तो भाई बहन है या बहन बहन है या भाई बहन है या बहन बहन है, ये दोस्तों क्लियर नहीं कर सकते। अब पूछ रहे हैं दोस्तों, आंसर पूछ रहे हैं बी का एन से क्या रिश्ता है। अब दोस्तों मैं एक बात और दोहराना चाहता हूं, ये जो का होता है और जो से होता है उसके बारे में दोस्तों मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं। कई विद्यार्थियों को क्वेश्चन रहता है, जैसे अपने राहुल है, उसको कई बार कंफर्म हो जाता है कि सर मैं तो समझ नहीं पाया कि का तो कब क्वेश्चन को जोड़ूं और से कब जोड़ूं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं। का मतलब होता है दोस्तों उस व्यक्ति के साथ रिश्ता। का मतलब होता है दोस्तों उस व्यक्ति के साथ रिश्ता, और से का मतलब होता है अगले का क्या लगेगा। तो दोस्तों मैं ये आपको कंफर्म करवा दिया मैंने। जैसे आपको है बी का, अब इसका मतलब समझ में होगा कि दोस्तों बी का अगला क्या लगता है, मतलब बी का अगला क्या लगता है। से का मतलब होता है दूसरों के साथ संबंध दोस्तों। अब बात करते हैं बी का एन से क्या संबंध है। तो दोस्तों मैं यहां वापस मेरे टॉपिक में लेकर आना चाहता हूं आपको। जब डी का पिता एम है तो एन और एम आपस में क्या हुए? भाई बहन। तो दोस्तों ये भाई बहन हुए, तो ये दोस्तों क्या हो गई? ऑप्शन है बहन, नहीं दोस्तों। ऑप्शन है बुआ, इसको एक बार छोड़ दीजिए दोस्तों। एक बार पूछा है दोस्तों भतीजा, तो दोस्तों इन दोनों में अपन को देखने की बात है, यहीं पे निर्भर करेगा दोस्तों का। तो बी का एन से क्या संबंध है? तो ये बी है ना, उसका ये एन क्या लगता है? तो आपको पता है दोस्तों जब ये दोनों भाई बहन थे तो इन दोनों का पिता हुआ ये और इसकी बहन ये है, तो दोस्तों बी का एन से बुआ का रिश्ता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी ये। हाँ सचिन कुमार का सही है। हाँ श्रवण चौधरी आपका भी सही है। हाँ निशा राठौड़ का भी सही है। हाँ पंकज वारुमाल का भी सही है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। चलो दोस्तों अगली स्टेप की बात करते हैं। टाइप नंबर 2 दोस्तों। टाइप नंबर 2 दोस्तों क्या मैंने बताया था आपको कि टाइप नंबर 2 पिछले वीडियो में इशारे से संबंधित है। अब दोस्तों इशारा कर रहा है, देखिए इशारे के क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे दोस्तों, और ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों अपन को भ्रमित कर देता है। तो दोस्तों इसको हल करना चाहते हैं, चलो देखिए। एक आदमी ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, तो दोस्तों इसकी पॉइंट बनाएंगे वो ही पुरुष और महिला के। एक आदमी ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, तो माना दोस्तों ये आदमी है। अब आपको मैंने दोस्तों अच्छी तरह से समझा दिया कि जब आदमी होगा तो प्लस का पॉइंट होगा, कर दिया दोस्तों अपने। एक आदमी ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, अब दोस्तों यहां लड़की करते हैं। अब दोस्तों लड़की का भी कंफर्म हो गया कि माइनस होगी। फिर क्या बोल रहा है कि इशारा करते हुए कहा। अब ये आदमी दोस्तों इसकी तरफ इशारा कर रहा है और बोल रहा है इसके बारे में दोस्तों बोल रहा है। याद रखना दोस्तों इसके बारे में हमेशा बोलेगा। जो आदमी इशारा करता है वो खुद अपनी बातों को काल्पनिक रूप से दूसरों को समझाता है। अब इस लड़की के बारे में बोलेगा कि एक आदमी ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, इस लड़की की ओर इशारा कर रहा है। यह है लड़की, ये लड़की है ना मेरी माँ की। अब दोस्तों इस आदमी से इसकी माँ है तो इससे बड़ी आएगी, तो इस मेरी माँ की। दोस्तों देखिए अब दोस्तों माँ की बात आ गई तो फिर अंकित करना चाहते हैं माइनस के पॉइंट से। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अब दोस्तों बात करते हैं पोता। पोते का मतलब दोस्तों मैंने जो पीढ़ियां आपको बताई थी अच्छी तरह से पिछले वीडियो में 5 पीढ़ियां बताई थी, मुख्य रूप से 3 पीढ़ियां होती है, उसके बारे में बात करते हैं, वो अच्छी तरह से आपको याद है। जब मैं ये बोल रहा है अगला कि यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो दोस्तों इसका बेटा ये हो गया, तो इसका पोता जब इसकी संतान होगी तभी तो होगा। दोस्तों पोते का मतलब होता है दोस्तों प्लस। बोल रहा है दोस्तों यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो दोस्तों या इस लड़की को अब लाते हैं यहाँ नीचे, ये पत्नी है दोस्तों। फिर से देखिए दोस्तों एक आदमी होता है वो हमेशा काल्पनिक रूप से दूसरे चित्र की ओर इशारा करते हुए स्वयं बोलता है
कि एक आदमी ने इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लड़की है ना मेरे माँ के पोते की, मतलब माँ का जो बेटा ये आदमी है और इसका जो बेटा होगा वो इस माँ का पोता होगा। पोते की क्या है दोस्तों, देखिए अभी क्या बोल रहा है पत्नी, तो दोस्तों इसको यहां लाए, अब ये प्लस हो गया, ये मतलब ये दोनों दोस्तों जोड़ा हो गया, ये दोनों दोस्तों जोड़ा हो गया। अब इसका मतलब होता है ये दोस्तों इसकी दादी है, ये इसके पिताजी हैं, ये इसकी मतलब बड़े पक्ष में तीसरी पीढ़ी में सास है। अब इसको दोस्तों अपन रीजनिंग में एक बात और समझा देना चाहता हूँ, इसमें दादेर सास दादा ऐसा कोई रोल नहीं होता है, वो बड़ी सास होता है या फिर सास का ही अकेला होता है या ससुर का अकेला होता है या दादी का अकेला होता है या दादाजी का अकेला होता है। अब दोस्तों मैं समझाना चाहता हूँ, वह आदमी, ये आदमी है दोस्तों जो इसकी काल्पनिक बातें हो रही थी, ये बातें कर रहा था, वह आदमी उस लड़की का क्या लगता है, वह आदमी, अब मैंने दोस्तों यही बताया था का और शे का अच्छी तरह से ध्यान रखिए, मैंने आपको समझा दिया है। वह आदमी उस लड़की का, मतलब इस लड़की का यह आदमी क्या लगता है, तो मैंने आपको बताया दोस्तों इसका संबंध हो गया, मतलब इसका ये क्या लगता है, तो दोस्तों अपन कंफर्म हो गई कि जब ये इसका बेटा हुआ तो ये इसकी पत्नी हुई तो ये इसका ससुर हुआ। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए ससुर। हाँ शशिकांत शर्मा आपका सही है, हाँ प्रकाश पारमवाल आपका सही है, हाँ रेनू चौधरी आपका भी सही है, हाँ पंकज अग्रवाल आपका भी सही है, हाँ दिनेश जहांगीर ठीक है आपका, विकास आपका भी सही है, बिल्कुल समझ में आ रहा अच्छी तरह से। अब दोस्तों मैं अगली टाइप के बारे में बात करता हूँ, तो दोस्तों अगली टाइप में चलते हैं अपन। अगली टाइप की बात करते हैं दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन है जो पहली टाइप में किया गया था। एक पुरुष ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, दोस्तों वही बताएंगे, पहले पुरुष फिक्स हो गए दोस्तों, ये प्लस है। एक पुरुष ने तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, दोस्तों ये तस्वीर है। अब अपन को दोस्तों ये कंफर्म नहीं हुआ अभी कि तस्वीर पुरुष की है या महिला की है, इसलिए दोस्तों इसको अपन फिक्स नहीं कर सकते, ना प्लस में फिक्स कर सकते और ना माइनस में फिक्स करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, वह मेरे मामा की, दोस्तों इसकी बात करते हैं, इस ये पुरुष बोल रहा है वह मेरे मामा, तो दोस्तों माँ का भाई है वो मामा हो गया। आप ये बात को जानते हैं दोस्तों, मामा, वह मेरे मामा की बेटी, बात करते हैं दोस्तों बेटी की, मामा की बेटी दोस्तों पुरुष के बराबर आएगा, तो दोस्तों मामा की बेटी हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों अगले लाइन की, वह मेरे मामा के बेटी का भाई है। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं तस्वीर की ओर, तस्वीर को हटा देते हैं और यहाँ भाई कर देते हैं दोस्तों ऑप्शन में। अब फिक्स हो गए दोस्तों, ये जो तस्वीर थी ये भाई का रूप ले लिया दोस्तों, अभी इसका रास्ता साफ हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं, तो बताइए उस पुरुष का तस्वीर से क्या संबंध है, तो दोस्तों इसके बारे में पूछ रहा है, और इस तस्वीर से क्या संबंध है। दोस्तों इस पुरुष का, मतलब इस पुरुष का ये तस्वीर वाला ये जो भाई है वो क्या लगता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, देखो फिर से देखिए एक बार दोस्तों, पुरुष है, उसकी माँ है, उसका मामा, दोस्तों इसका मामा हो गया, और मामा का जो बेटा होता है वो दोस्तों इस पुरुष का भाई हो गया, ये बेटी बहन हो गई, और फिर ये इस बेटी का जो भाई है ये इसका भाई हो गया। अब दोस्तों ऑप्शन ढूंढते हैं, भाई, पिता, फुफेरा भाई और जानकारी नहीं। दोस्तों यहाँ पे हमेशा आता है ममेरा भाई, याद रखना दोस्तों, हमेशा ममेरा भाई आता है, इसलिए दोस्तों ये भाई पहला ऑप्शन देकर आपको भ्रमित कर रहा है। दोस्तों ये भाई नहीं है, क्यों, भाई हो जाता अगर दोस्तों यहाँ जानकारी अधूरी नहीं होती या जानकारी नहीं है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो भाई ऑप्शन हो जाता। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना, जो मामा का जो बेटा होता है, मामा की जो बेटी होती है वो हमेशा ममेरा भाई और या ममेरी बहन कहलाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसमें ना तो भाई आएगा और ना पिता आएगा और ना फुफेरा भाई आएगा, तो दोस्तों जानकारी अधूरी है, ये ऑप्शन सही आएगा दोस्तों। एक के भ्रमित में दोस्तों ना रहे। ऐसे दोस्तों आपको इशारे वाले क्वेश्चनों के बारे में पूछेगा एग्जाम में। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी टाइप के बारे में, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों जब भी अपन 10+2 स्नातक लेवल में या एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल्स या लेब असिस्टेंट वगैरह और जो अन्य एग्जामें होती हैं, एसएससी सीजीएल होते हैं, कंबाइंड सेकेंडरी लेवल होता है, उसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चनों का ये लेवल होता है, आईबीपीएस में पिछली बार 2014 में पूछा गया था दोस्तों, 2014 की सितंबर में जब आईबीपीएस की एग्जाम हुई थी तो उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मायने रखते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से दोस्तों ध्यान से समझिएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों, आइए
जब दोस्तों ये बोल रहा है टाइप 3 में a प्लस बी का अर्थ होता है, दोस्तों ये बोल रहा है कि जब a और प्लस कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए तो उसका अर्थ होता है दोस्तों कि a b की बेटी है। ये क्वेश्चन समझा, जब भी दोस्तों प्लस में क्वेश्चन आ जाए तो उसका अर्थ ये होगा कि a b की बेटी है। ऐसे दोस्तों ये चिन्ह अंकित करवाएगा। a गुणा b का अर्थ होता है दोस्तों कि a b का पुत्र है। a माइनस बी का अर्थ होता है दोस्तों a b की पत्नी है। ऐसे दोस्तों इन संकेतों के आधार पे इनका अर्थ भी याद रखा है। तो दोस्तों इन संकेतों को देख करके इन आंसरों को देखने की जरूरत है दोस्तों, इसका अर्थ ये है, निकालने की जरूरत है। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे ही। अब दोस्तों ये p कहां से आ गया, आप सोच रहे कि p गुणा q माइनस एस, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। p गुणा q का मतलब दोस्तों आप सोचेंगे कि यहाँ तो ए बी दे रखा है, p q तो है ही नहीं, इसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। p यहाँ रूप अलग ले रखा है दोस्तों, p गुणा q। तो दोस्तों अपन ये जो गुणा का चिन्ह है यहाँ पे चलेंगे दोस्तों। तो P गुणा Q का अर्थ होता है A B का पुत्र है। तो अपन दोस्तों यहां सार निकालेंगे, P पुत्र है Q का। तो देखो दोस्तों यहां दे रखा है A B का पुत्र है, तो अपन यहां करेंगे P Q का पुत्र है। तो दोस्तों यहां डिस्क्रिप्शन में करते हैं P पुत्र है, ये फिक्स हो गया दोस्तों। किसका है दोस्तों, Q का। P पुत्र दोस्तों किसका है, Q का। अब Q को कंफर्म नहीं कर सकते दोस्तों ये महिला है या पुरुष है, लेकिन अपन को ये कंफर्म हो गया कि P पुत्र है Q का। अब बात करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक बात और याद रखिए, अच्छी तरह से आपको मैं समझा देना चाहता हूं। जब ऐसे 3 वर्ड होते हैं तो हमेशा 2 पंक्तियां बनती है। जब इसके आगे कोई 4 वर्ड होते हैं तो 3 पंक्तियां बनती है। जब 5 वर्ड होते हैं तो 4 पंक्तियां बनती है। दोस्तों पंक्तियां कैसे बनती है वो मैं आपको समझाता हूं। P और Q को दोस्तों अपने ले लिया। अब दोस्तों अपन लेंगे Q और S को, तब भी तो जोड़ा बनेगा दोस्तों। अब बात हो रही है Q और S। अब दोस्तों माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस के चिन्ह वाले क्वेश्चन पे आइए। A माइनस बी का अर्थ होता है दोस्तों A B की पत्नी है। तो अपन कैसे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, Q S की क्या है, पत्नी। Q पत्नी है। अब दोस्तों क्वेश्चन Q के बारे में क्लियर हो गया, और किसके दोस्तों, S की, S भी क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों जो क्या पूछ रहा है, तो बताइए S का P से क्या संबंध है। S का मतलब S का P से, मतलब P का S क्या लगता है, S का P से। मतलब बात क्या हो रहा है यहाँ दोस्तों, फिर से ध्यान देने की बात है कि S का P से क्या संबंध है। फिर एक बार दोस्तों दोहरा देना चाहता हूं, वरना आप पछताओगे। फिर देखिए S का P से, फिर मैंने यहाँ पे फिर समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने और का और के बारे में समझा दिया था। S का P से क्या संबंध है। अब दोस्तों देखिए कि S है वो P का क्या लगता है, S है वो P का क्या लगता है। अब दोस्तों ये P है और S P का क्या लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गए इसका माताजी, ये हो गए क्या हो गए दोस्तों, पिताजी। तो अब दोस्तों उसमें चलते हैं। ससुर नहीं दोस्तों, ससुर तो है ही नहीं क्योंकि ये पिताजी है। अब बात करते हैं दोस्तों दादा, पिता और नन। अब दोस्तों अपन कंफर्म नहीं कर सकते कि, तो दोस्तों बातें हो रही थी S का P से क्या संबंध है। तो यहाँ पे S का P से क्या संबंध है, मतलब बात हो रही थी कि S क्या लगता है, S का क्या लगता है P। अब दोस्तों बातें करते हैं ससुर, दादा, पिता और नन। अब दोस्तों बात करते देखिए, फिर से देखिए दोस्तों इसको, S का P से, मतलब S का क्या लगता है, S का P से क्या संबंध है। तो दोस्तों P से क्या संबंध होना चाहिए था, ससुर का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पिताजी भी अपन कंफर्म नहीं कर सकते ससुर है या पिताजी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आएगा D, कंफर्म नहीं है दोस्तों। अब अगला दोस्तों अगला देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, टाइप नंबर 2 T माइनस S। तो दोस्तों यहाँ माइनस के बाद पढ़ते हैं कि A B की पत्नी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि T S की पत्नी है। तो T पत्नी है S की। फिर बात करते हैं दोस्तों जोड़े को लेकर के, S गुणा B। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं S गुणा B का, A B का पुत्र है तो S B का पुत्र है। S है पुत्र और किसका है दोस्तों, B का। फिर बात करते हैं दोस्तों इसका B माइनस M। तो दोस्तों यहाँ चलते हैं, A B की पत्नी है तो B पत्नी है दोस्तों किसकी, M की। तो M दोस्तों फिक्स हो गया कि प्लस है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसी की तरह क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, M का T से क्या संबंध है, इस M का इस T से क्या संबंध है दोस्तों। तो अपन दोस्तों बात करते हैं, ऑप्शन आता है,
ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। एम, ये दोनों पति पत्नी है, पत्नी, ये है दोस्तों पति, और ये दोस्तों इसकी क्या है, अभी देख अभी अपने कंफर्म किया था कि पुत्र है, तो ये दोस्तों ये पुत्र, और ये दोस्तों इसकी बात हुई थी तो ये क्या है, पुत्री। अब दोस्तों अपन का कंफर्म हो गया होगा कि ये पूछ रहा है कि एम का टी से क्या संबंध है, तो इस एम का टी से क्या संबंध है, तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, पुत्री। तो दोस्तों यहां क्या आएगा आंसर, पुत्री। तो दोस्तों ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करने की जरूरत है आपको। अब दोस्तों एक जो टाइप है, लास्ट का जो टाइप है, वो टाइप कैसे हो पाएगा दोस्तों, जैसे आपको क्वेश्चन कर लेगा कि एक परिवार में दादा एवं उसकी पत्नी और उनके 3 विवाहित पुत्र, प्रत्येक के 2 लड़के तथा 1 लड़की है, तो बताओ उस परिवार में कुल सदस्य कितने हैं एवं पुरुषों की संख्या क्या है और विवाहित जोड़ों की संख्या क्या है। अलग अलग एक ही क्वेश्चन में दोस्तों 2-3 क्वेश्चन करवा लेगा आपसे। तो दोस्तों अपन लाइन से लाइन करके और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन क्या पूछा है उसमें, तो बताओ परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। पहला पॉइंट पकड़ेंगे दोस्तों, दादा हो गया दोस्तों, यहां 1 हो गया। फिर दोस्तों बात करते हैं उसकी पत्नी, तो यहां दोस्तों कितने हो गए, 2 तो ये हो गए दोस्तों। अब क्या बोल रहा है, 3 विवाहित पुत्र, तो दोस्तों 3 तो उसके पुत्र हैं और 3 ही दोस्तों उसके क्या हैं, उन पुत्रों की पत्नियां, तो दोस्तों हो गए 6। तो दोस्तों एक दादा हो गया, एक दादी हो गई, 3 उसके पुत्र हो गए और इन पुत्रों की पत्नियां हो गई 3। और बात करते थे तो प्रत्येक पुत्र के 2 लड़के हैं, तो दोस्तों 3 पुत्र है और इनके प्रत्येक के 2 लड़के हैं, तो 3 पुत्रों के हो गए दोस्तों 6। और दोस्तों बात करता था 1 लड़की। अब दोस्तों यहां दोनों क्वेश्चन बनते हैं, 1 लड़की है तो दोस्तों संपूर्ण में भी 1 हो सकती है और दोस्तों तीनों के 1-1 होकर के 3 भी हो सकती है दोस्तों। वो तो किस दोस्तों ऑप्शन अपना निर्भर करेगा, इसलिए दोस्तों मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूं। 3 मानते दोस्तों एक बार कल्पना करके, तो 3 उनके पुत्रियां हैं। अब बात करते दोस्तों अगर, तो बताओ परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों इनको काउंट कर लीजिएगा, 2 ये 5 हो गए, ये 8 हो गए, 8 है 14 हो गए और 14 3 17। एक तरफ से दोस्तों 17 ऑप्शन है। अब दूसरी तरफ से बात करते हैं दोस्तों, अगर कुल कई बार क्वेश्चन आता है 1 ही होता है, अगर 17 ऑप्शन में ना होता तो पुत्री को 1 मान करके फिर काउंटिंग करते, फिर 17 में से 2 कम करते तो दोस्तों 15 होते हैं, तो दोस्तों फिर ऑप्शन बी होता। लेकिन दोस्तों यहां पूछता है कंबाइंड, तो दोस्तों 3 पुत्रियां होगी और 3 पुत्रियों के दोस्तों होगा 17, तो दोस्तों पहला आंसर आएगा 17। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी लाइन की, पुरुषों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं दादा 1 पुरुष हो गया, उनके 3 बच्चे 4 पुरुष हो गए, प्रत्येक के 2 लड़के, तो दोस्तों 6 और हो गए, तो 4 से 10 हो गए, तो दोस्तों पुरुषों की संख्या है 10, कुल पुरुषों की संख्या है दोस्तों 10। तो दोस्तों महिलाओं की संख्या टोटल 17 थे और 10 पुरुषों की संख्या हो गई, तो महिलाओं की संख्या हो गई दोस्तों 7। और दोस्तों पूछ रहा है विवाहित जोड़े कितने हैं, तो विवाहित जोड़े की बात में बात करेंगे दोस्तों, दादा और उसकी पत्नी 1 विवाहित जोड़ा और दादा के जो 3 पुत्र वो विवाहित हैं, तो दोस्तों 4 जोड़े हो गए, तो दोस्तों विवाहित जोड़ों की संख्या हो गई 4, विवाहित जोड़ों की संख्या हो गई दोस्तों 4 जोड़े हो गए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन में, आप अच्छी तरह से ब्लड रिलेशन को और भी अभ्यास कीजिए, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगी। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर के कॉमेंट कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक कीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भारत। सही ना।